अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें चल रही हैं या कुछ सपने हैं जो आपको बार-बार आकर परेशान करते हैं, आप उनका सही मीनिंग जानना चाह रहे हैं, आपके स्वर्गीय प्रियजन आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आप उन्हें डिकोड करना चाह रहे हैं। अगर ये सब सवाल आपके मन में भी हैं, तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से, आकाशीय रिकॉर्ड के माध्यम से, ड्रीम हीलिंग के माध्यम से आपके इन सभी सवालों के उत्तर ढूँढ सकते हैं। सपनों को डिकोड करने की इस सीरीज़ में आज मैं आप सभी के साथ सीमा जी का सपना शेयर करने जा रही हूँ। इस सपने को जैसे उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया है, मैं उसमें कुछ थोड़े से बदलाव करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि मैं एक कहानी की फॉर्म में, एक इंटरेस्टिंग वे में आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। उम्मीद है मेरी ये कोशिश आप सभी को पसंद आएगी, और अगर ना भी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सीमा, जो अक्सर अपनी दादी को अपने सपने में देखती है, वो देखती है कि उसकी दादी अक्सर सपने में उसके साथ बैठी होती हैं, मुस्कुराते हुए। आज रात भी उसने एक सपना देखा। उसने देखा उसकी दादी उसके साथ बैठी है। उनके हाथ में एक लड्डू है, बेसन का लड्डू, जो मेरी दादी को बहुत पसंद थे। बचपन से हम अपनी दादी के हाथ के बने बेसन के लड्डू खाते आए हैं, और आज रात भी वो सपने में मुझसे मिलने आई। उन्होंने मेरे हाथ में वही प्यारा सा, ढेर सारे ड्राई फ्रूट से भरा हुआ बेसन का लड्डू मेरे हाथ में रखा, जो मैं हमेशा बचपन से बहुत चाव से खाती आई हूँ। वो अक्सर मेरे सपने में आती हैं। क्या वो मुझसे मिलने आती हैं? क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? कल रात भी लगभग रात के 3 बजे का समय था। मेरी नींद अचानक से खुली। मैं बहुत अजीब सी शांति महसूस कर रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने अपनी दादी को सपने में देखा था। मेरी दादी बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में वो एक सफ़ेद साड़ी पहनकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट जो उनके चेहरे पर होती थी, वो उसी रूप में वो मेरे सामने थी। उनके हाथ में बेसन का लड्डू था। मेरे सिर पर हाथ रखते हुए उन्होंने वो लड्डू मेरे हाथों में रख दिया। बस इतना सा ही, और पल भर में वो गायब हो गई। सीमा जी के इस स्वप्न को अब हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से डिकोड करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से जब सपनों में आपके स्वर्गीय प्रियजन आते हैं, और विशेष तौर पर जब वो आपको कुछ देते हैं, तो ये एक तरह से भावनात्मक हीलिंग का प्रोसेस होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये वो जगह है जहाँ पर आप अपनी बहुत सी अधूरी भावनाओं को, इच्छाओं को, मजबूरियों को, आदतों को छुपा कर रखते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से दादी का लड्डू देना, बचपन की वो सुरक्षा, वो प्यार, ये उसका प्रतीक है। सीमा के अंदर की वो बच्ची, ये उसकी आवाज़ है जो आज भी उसी प्यार की तलाश में है। अब अगर हम आध्यात्मिक आधार पर इस सपने को डिकोड करें, जब भी कोई स्वर्गीय व्यक्ति हमें कुछ देता है, अब वो क्या दे रहा है इस पर निर्भर करता है, लेकिन जैसा ये केस है, इसमें ये एक आशीर्वाद की तरह है। लड्डू तो वैसे भी आप भी जानते हैं कि मंगल का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है। परमात्मा को लड्डुओं का भोग चढ़ाते हैं हम। और आध्यात्मिक तरीके से अगर डिकोड किया जाए, तो उनकी दादी जी उन्हें मैसेज दे रही थी कि वो उनके साथ हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उनके बचपन की वो बच्ची, जो शायद उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, कुछ संघर्ष, उसके लिए जो इनर ताकत चाहिए उसे, वो उसे अनफोल्ड कर रही है, जो है तो उसके अंदर, लेकिन उसने कभी पहचानी नहीं। वो होता है ना, कस्तूरी हिरण के अंदर है, पर हिरण को कभी समझ ही नहीं आता, वो इधर उधर घूम घूम के ढूंढता है। ऐसे ही हम लोग भी हैं। जीवन में जब कुछ संघर्ष की स्थिति होती है, बदलाव की स्थिति होती है,
ताकत हम में बहुत है, पर वही वाली बात है ना, हम सब भूल चुके हैं। हम सबको एक राम जी की ज़रूरत है, जैसे उन्होंने हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिला दी थी ना, बस ऐसे ही कुछ इसी तरह से सीमा जी भी हैं। उनकी दादी जी एक तरह से आपने देखा ना कि वो उन्हें एक पॉजिटिव ऊर्जा दे रही हैं, लड्डू दे रही हैं, उनको अच्छी नाइस फीलिंग हो रही है। इसका मीनिंग क्या है? जो बदलाव वो जीवन में करना चाह रही हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं, उसे कर डालें। क्यों? वो जो पॉजिटिव ऊर्जा उनको ब्लेसिंग के तौर पे मिलनी है ना, वो उन्हें मिल रही है उनके पूर्व प्रियजनों से। अगर आपका भी कोई अपना है जो आत्मा रूप में कभी भी कुछ भी मैसेज देता है आपको सपनों के माध्यम से, तो कई बार वो बस देखने आते हैं, कई बार कुछ कहने आते हैं, कुछ छोड़ने आते हैं, कुछ बताने आते हैं। बहुत सारे संदेश होते हैं आत्माओं के, जिन्हें हम हर तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से, हर तरह से डिकोड करते हैं। अगर आप भी ऐसा कोई स्वप्न देखते हैं तो आप ड्रीम हीलिंग के माध्यम से हीलिंग प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी आत्मा ने मुझसे बात की इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें मैं उन सभी केसेस को आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जो आप ही की परमिशन के बाद आप लोग जो मुझसे बातचीत करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, जो स्वप्न में जो मैसेज निकल के आए हैं, वो मैं उस प्लेलिस्ट में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई सवाल है, क्या, क्यों और कैसे, अगर आप PLR प्रक्रिया, आकाशीय रिकॉर्ड या ड्रीम हीलिंग करवाना चाह रहे हैं, समझना, जानना, सीखना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किल